एक लड़का था, पहली पहली शादी हुई उनकी। मित्र से पूछा, मित्र आपका अनुभव है, 2 वर्षों से आपकी शादी हो गई है, मेरा पहला अनुभव है, शादी हुई पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करूं। उस लड़का ने कहा, नारी शक्ति की देवी होती है और शक्ति की देवी को कभी सिर में चढ़ने नहीं देनी चाहिए, थोड़ा सा दबा कर रखना चाहिए। लड़का ने कहा, सिर में कभी चढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, करूं क्या इसके लिए? तो उन्होंने कहा, कोई भी काम बताओ ना, तो बताने के बाद कह दो कि नहीं तो ये काम कर दो, नहीं तो। कहे, मित्र इससे होगा क्या? कहे, वो घबरा जाएगी। मित्र को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा चलो कभी प्रयोग कर लेंगे। घर आया, 2-4 दिन तो मेहमान घर में बना रहा। चौथा दिन ऑफिस जाने का टाइम हुआ, सुबह उठा। उन्होंने सोचा आज मेरे मित्र ने एक सूत्र बताया, उसका प्रयोग करूं। आज सुबह सुबह उठा, उन्होंने कहा अपनी पत्नी से गरम गरम पानी गरम कर दो, नहीं तो। उनकी पत्नी सोचती बड़ा गर्माहा पति मिला है, ये गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर जाए। वो बेचारी थोड़ी घबराई, गरम गरम पानी निकाल करके बाथरूम में रख दी। बाथरूम से पानी निकल करके जैसे लड़का बाहर ऑफिस अब भोजन करने के लिए तैयार हुआ, उन्होंने कहा गरम गरम पकौड़ी बना दो, नहीं तो। उनके नहीं तो के मारे वो बेचारी जल्दी जल्दी काम करने लगी। पकौड़ी बनाकर तैयार कर दी, खा करके जैसे तैयार हुआ, कपड़ा प्रेस कर दो, नहीं तो। बेचारी उस नहीं तो में तो हर चीज एकदम तैयार करके रखती। जैसे वो लड़का ऑफिस से वापस घर आया, फिर कहने लगा गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। हर बात में वो नहीं तो लगा देती। उनकी पत्नी सोचती नहीं तो ये पता नहीं क्या कर देगा, बेचारी एकदम घबराई, डरी। ऐसे सहमी जीवन 1 महीने तक बेचारी जीती रही, और 1 महीने में तो एकदम सुख करके कांटा सा हो गई उनके नहीं तो के कारण। बेचारी सोचती नहीं तो कोई भूल हो जाए तो ये न क्या करना चाहिए। हर माँ बाप अपनी बेटी को फूल की तरह पालती पोसती है और किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में इसलिए सौंप देती, ये विश्वास करके कि मेरी बेटी जहां जाएगी वहां फूलों की तरह पाली जाएगी। लेकिन ये नहीं तो के कारण बेचारी तो एकदम घबरा गई। जब 1 महीने बीत गए, पहली बार वो अपनी मायके गई, उनकी माँ बेटी को सूख करके कांटा सा देख करके कहने लगी, बेटी तुम्हारे घर के सारे लोग ठीक हैं, ससुर अच्छे हैं, सास अच्छी है, जमीन की कोई कमी नहीं है, पति भी लगता है बहुत अच्छे ही हैं। लड़की कहती कि माँ घर में जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, सासू माँ अच्छी है, पिता अच्छे हैं, लेकिन आप लोग जो पाहुना देखे हैं ना उसमें खोट है, आप लोग सही देख नहीं पाए, उसमें कुछ गलतियां। माँ कहती बेटी पाहुना दामाद भी अच्छा है, हमें ऐसा लगा इसीलिए तो शादी किए, सगाई किए, सब कुछ किए। नहीं माँ, आप लोग दामाद को देखे लेकिन देखने में कुछ गलती कर गए। किसी भी बात को जब कहते हैं वो तो नहीं तो पता नहीं वो कोई गलती कर जाऊं तो क्या कर जाए, इसलिए मैं घबरा करके डरा सा सहमी से रहती हूँ, और रात में न तो ठीक से नींद आती है, न दिन में मुझे चैन मिलती। उनकी माँ भी 40 वर्ष की शादीशुदी अनुभवी देवी थी, वो भी पति के साथ 40 वर्ष गुजारी थी बेचारी। वो कहने लगी, बेटी ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक सूत्र देती हूँ। हर माँ जानती है, क्योंकि जीवन गुजारी होती तो बेटी को कैसे जीना है वो सिखाती। माँ कहने लगी, बेटी ऐसी बात है तो ऐसा करना, जब वो कहे नहीं तो आप कहना नहीं तो क्या करोगे। बेटी कहती है, माँ वो पति आखिर परमेश्वर होता है, उसको ऐसे कैसे उत्तर दे दूं मैं। बेटी कहती है, माँ कहती, बेटी एक बार प्रयोग करके तो देखना, नहीं तो क्या करोगे ये तो कहना। बेटी का मन तो माना नहीं, लेकिन माँ ने जब सूत्र दिया तो सोची जाकर प्रयोग करूं। शाम को बेचारी ससुराल आई,
ससुराल आई, कमरे में गई और संध्या होते होते पति भी ऑफिस से वापिस आए तो देखी जूती पड़ी हुई। वो जान गया देवी जी आ गई। एक जूता इधर फेंका, दूसरा जूता इधर निकाल कर फेंका और जो सामान बैग लाया था उधर एकदम से धड़ाम से पटकते हुए कहा गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। उनकी पत्नी सोचती है कि नहीं तो अब प्रयोग करने की बारी है, जब मेरी माँ कही वो सूत्र। उन्होंने कहा गरम गरम पानी ला दो, नहीं तो। उनकी पत्नी कहती नहीं तो क्या करोगे? कहे ठंडा पानी से ही हाथ पैर धो लूंगा। उनकी पत्नी सोचती खोदा चूहा पहाड़ और निकला चूहा। चूंकि उनका मित्र ने आगे का सूत्र क्या प्रयोग करना ये बताया ही नहीं था, उनके आगे कुछ बताया ही नहीं था। लड़का ने जैसे हाथ पैर धो करके निकला गरम गरम पकौड़ी बना दो, नहीं तो। कहते नहीं तो क्या करोगे? वही ठंडी रोटी खा लूंगा, और क्या करूं। तो कुछ बातें ऐसी होती है, देवियां केवल पैर की जूती नहीं, उसको जैसे चाहो चलाओ, जैसे चाहो उनके साथ व्यवहार करो। नारी जगत में, अध्यात्म जगत में इन बहनों को देखो जिन्होंने आप लोगों को ऊंची सिंहासन में बैठ करके मार्गदर्शन कर रही।